लकड़ी जलाने के लिए यहीं रहती हो? फाइनली यमुना का पानी हमको मिल गया है और गर्मी का मौसम आते ही पीने के पानी की कमी होने लगती है। कुछ दिन पहले बेंगलोर के कई इलाकों में ड्रिंकिंग वाटर की इतनी कमी हुई कि माइग्रेशन जैसी नौबत आने लगी। बारिश के बाद सिचुएशन बेटर हुई है। पिछले साल बेंगलोर में बरसात के सीजन में पूरा शहर डूब गया था। ये सूखे और बाढ़ की आंख मिचौली बहुत आम बात हो गई है। हम नदियों और दूसरे पानी के सोर्सेस को लगातार खत्म करते जा रहे हैं, उनका गला घोंटते जा रहे हैं। यमुना का पानी ढूंढते ढूंढते थोड़ा हम और आगे आ गए हैं। तो ये जो सामने है बहुत हेजी सा दिख रहा है, एक्चुअली ये नोएडा है। पानी ढूंढते ढूंढते थोड़ा हम और आगे आ गए हैं, लेकिन पानी जो है बिल्कुल नदारद है। तो किसी एक बच्चे ने बताया कि पानी जो है वो उतर गया है। उतर गया है मतलब पानी वानी है नहीं अभी यहाँ पे। सामने जो बिल्डिंग है वो नोएडा में है, एक्चुअली यमुना के उस पार नोएडा है। और इतना ज़्यादा पोल्यूशन है कि ये बहुत ही ज़्यादा हेजी दिख रहा है। यहाँ पे जैसे हमने पटना में देखा था तो बहुत कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। यहाँ पे ये ब्रिज बन रहा है, ये है दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये दिल्ली से मुंबई का जो डिस्टेंस है वो जो टाइम डिस्टेंस है वो 12 घंटा कर देगा। तो इससे क्या होगा, कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये फेज़ में बन रहा है, ये यहाँ से दिल्ली से चलते हुए जयपुर पहुँचेगा और उसके बाद फिर ये वडोदरा, सूरत, फिर मुंबई। तो कंस्ट्रक्शन तो हो रहा है लेकिन पानी नहीं है, ये एक बहुत मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि एकदम पानी ज़ीरो होना ये नॉर्मल है। कुछ तो कंजर्वेशन के लिए करने की ज़रूरत है। इस एरिया में एक्चुअली बहुत सारे पेड़ होने चाहिए थे ताकि इस मिट्टी को पकड़ के रख सके। और ये जो अंधाधुंध जो कंस्ट्रक्शन होता है बिना पेड़ के लगाए हुए, तो एक्चुअली में ये नदी को मार देता है। पता नहीं हम लोग पानी के को लेके और एयर पोल्यूशन को लेके कब सीरियस होंगे। शूट के दौरान साइड में कुछ कूड़ा पड़ा हुआ दिखा तो हमने उसका वीडियो बनाना शुरू किया। तभी देखा कि एक बच्ची जो है कूड़े में से कुछ चुन रही है। तो ख्वाहिश हुई जानने की कि आखिर वो कर क्या रही है, तो हम उसके पास गए। लकड़ी जलाने के लिए? ठीक है, करो करो काम करो। तुम्हारा नाम क्या है? हैं? मोनी। यहीं रहती हो? अच्छा। स्कूल जाती हो? किस क्लास में? 7th में जाती हो? अच्छा। कहाँ पे है स्कूल तुम्हारा? जामिया जाती हो तुम? 7th में? वेरी गुड। तो पढ़ाई समझ में आती है? ओके। हाँ, क्या बता रही थी जामिया के बारे में? जामिया स्कूल जाती है, 7वीं क्लास में है। 7वीं क्लास में है? और बड़ा वाला लड़का भी 7वीं में है। तो फीस लगती है वहाँ पे इन लोगों की? नहीं, फीस नहीं लगती है, ऐसे पढ़ाते हैं और फिर बच्चे को पैसे भी मिलते हैं। अच्छा। 2-3 साल से तो पैसे आ ही ना रहे हैं, हमें तो बच्ची का आ ही ना आया। अभी फिर आएगा है 4-5 साल से। अच्छा, हमारी लड़की को मिल तो गया किताब है। उताब सब फ्री मिलती है? सब फ्री मिलती है। यहाँ पर एक बच्ची जो है वो कूड़े में से निकाल रही थी लकड़ी। तो हमने पूछा कि लकड़ी किससे निकाल रही हो, तो बता रही है कि जलावन के काम आएगी। उसका नाम मोनी था और वो यहाँ 7th स्टैंडर्ड में जामिया में पढ़ती है। और बताया उसकी माँ ने कि उसको बुक्स फ्री मिलती हैं, बट पहले 2,500 रुपये आते थे, वो भी बंद हो गए हैं। तो ये सच्चाई है इस डेवलपमेंट की। और हम पानी ढूंढते ढूंढते यमुना का यहाँ थोड़ा आगे बढ़े हैं। ये पीछे जो है डीएनडी कहलाता है और यहाँ पे पानी अभी तक कहीं मिल नहीं रहा है। ये सपोज टू बी यमुना है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो सामने हम देख पा रहे हैं वो नोएडा है वो, और दिल्ली और नोएडा के बीच में यमुना बहती है। बट यमुना का जो पानी है वो अभी तक हमको मिला नहीं है। तो ढूंढते ढूंढते हम आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि पानी कहीं तो मिलना चाहिए। ये अभी हम यमुना पे चल रहे हैं और यमुना पे पानी वानी है नहीं वैसे। यमुना का पानी हमको मिल गया है और यहाँ पे पानी अच्छा खासा है। आगे जो हालत थी कि पानी बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे वैसा हालत नहीं है।
और ये एरिया उस जगह से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 2-3 किलोमीटर ही दूर है। तो ये कम से कम राहत की बात है। यहाँ पे ग्रीनरी भी काफ़ी है और बहुत सारे लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, काफ़ी बर्ड्स भी नज़र आ रही हैं और गंदगी भी है, बट कह सकते हैं कि कंट्रोल्ड वे में है। हालाँकि पानी की जो एक्चुअल कंडीशन है वो तभी पता चलेगी जब उसकी स्टडी हुई होगी। यमुना इंडिया के इम्पोर्टेंट रिवर्स में एक है। यमुना नदी गढ़वाल हिमालय के यमुनोत्री ग्लेशियर से शुरू होती है। ये उत्तराखंड, हरियाणा, यूपी होते हुए दिल्ली में इंटर करती है। फिर ये आगे इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। यमुना ने ताजमहल को बनते देखा। ये नदी ताजमहल की खूबसूरती और तारीख की गवाह रही है। नदियों ने तहजीब या सिविलाइजेशन की आगे बढ़ने में एक बड़ा रोल अदा किया है। दुनिया की तमाम सिविलाइजेशंस इन नदियों के किनारे बसेरा लगाती गईं और तरक्की करती गईं। एग्जाम्पल के लिए इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो नील नदी के किनारे बसी, एंशियंट चाइनीज सिविलाइजेशन जो कि येलो रिवर या हुआंगहो रिवर के किनारे बसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि इंडस रिवर के किनारे बसी। नदियों का किनारा जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत आसान होता है और उपजाऊ ज़मीन की वजह से ये खेती के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। यमुना की लंबाई लगभग 1370 किलोमीटर है, जबकि गंगा बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है 2500 किलोमीटर के लंबे सफ़र के बाद। गंगा नदी का हिंदू रिलीजन में बहुत ऊंचा मकाम है। ऐसा माना जाता है कि इसके पानी से पाप धुलता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। यमुना का रिलीजियस इंपॉर्टेंस ब्रज रीजन में ज़्यादा है, जहाँ लॉर्ड कृष्णा के बचपन की कहानियाँ हैं। कायनात अब ऐसे मुकाम पर है, नदियाँ मर रही हैं, नाले उफान पर हैं। कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना, अगर सज़ा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। बायोलॉजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिवर गंगा के नाम से 1996-2005 के बीच में एक रिसर्च की गई थी। इस रिसर्च में साइंटिस्ट मोहम्मद उमैर और प्रोफेसर माइकल वाइली ने खास कंट्रीब्यूशन दिया था। इन दोनों का नाता यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से है। गंगा के पानी का सैंपल पटना से कोलकाता के बीच में कलेक्ट किया गया। इस सैंपल को यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन यूएसए में बायोलॉजिकल और केमिकल टेस्ट के लिए भेजा गया। इसमें पाया गया कि परमिसिबल लिमिट से मरकरी, जिसको पारा कहते हैं, 40 गुना और लेड, जिसको सीसा कहते हैं, 9 गुना ज़्यादा है। इसका सीधा मतलब पता है क्या है? इसका सीधा मतलब ये है कि पानी में ज़हर है। ये ज़हर धीरे-धीरे पानी में रहने वाले जानवरों को, जिनमें मछलियाँ भी आती हैं, ज़हरीला बना रहा है। आखिर इसमें बड़ी बात क्या है? खतरा ये है कि इस स्लो पॉइज़न को ट्रीट करने की ज़रूरत है, वरना ये नदी के सारे जानवर और पेड़-पौधों को मार देगा। ज़हरीला पानी इंसान के बॉडी में घुसकर तरह-तरह की बीमारियाँ फैला रहा है और हम नहीं जागे तो ये प्रॉब्लम बड़ी होती जाएगी। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर इंसान चाह ले तो क्या नहीं कर सकता। पेरिस की सेन नदी का किनारा इतना खूबसूरत हो सकता है, तो दिल्ली जो देश का कैपिटल है और दिल है, उसे खूबसूरत क्यों नहीं बनाया जा सकता? ज़रूरत बस इस बात की है कि प्रॉपर प्लानिंग की जाए, ताकि एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे और एक खूबसूरत नज़ारा हमारे सामने होगा। किनारे पे बहुत सारे पेड़ ताज़ी ठंडी हवा देंगे और साफ पानी सेहत और तंदुरुस्ती देगा। यमुना के किनारे पर ग्रीनरी देखकर बहुत खुशी हुई। अब समझ आया कि दिल्ली में इतने पोल्यूशन के बाद भी लोग सांस कैसे ले रहे हैं। ये शहर के अंदर एक छोटा सा जंगल का नमूना लग रहा है। सड़क के बीचों बीच पेड़, जिनके साइड से लोग गुजर रहे हैं। यहाँ पर कोयल की आवाज़ जैसे लग रहा है म्यूजिक कॉन्सर्ट चल रहा है। हम ये नहीं समझ पाते कि जो पोल्यूशन हम क्रिएट कर रहे हैं हवा में या पानी में, वो अल्टीमेटली बारिश भी होती है तो हवा का पोल्यूशन जो है वो ज़मीन में ही जाता है। वो पानी में कहीं न कहीं मिल जाता है और पानी में मिलके वो ज़मीन के अंदर जाता है और टॉक्सिक बन जाता है, जिस पानी को हम बाद में पीते हैं और इससे हमें कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए सुनते रहिए वॉइस ऑफ पटौनवी।